हमारे संबंध तो ईरान से भी अच्छे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के संबंध खामेनेई से बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। ईरान पर अभी भी अमेरिकी खतरा मंडरा रहा है। पर्शियन गल्फ में अमेरिकी फौज ने घेराबंदी तेज कर दी है। इस बीच अमेरिका के पूर्व राजदूत ने बड़ा बयान दिया। इजराइल में अमेरिका के राजदूत रहे जनरल शापिरो ने संभावना जताई है कि इस बार ट्रंप ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को मारने की कोशिश कर सकते हैं। खामेनेई को मारने की कोशिश इसी हफ्ते हो सकती है। बहुत जल्द मिडिल ईस्ट में अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर पहुंचने वाले हैं। इसके बाद ईरान पर स्ट्राइक करना बहुत आसान हो जाएगा। दरअसल खामेनेई ने ईरान हिंसा के लिए ट्रंप को ही जिम्मेदार ठहराया। खामेनेई ने सीधे सीधे ट्रंप को क्रिमिनल कह दिया। खबर यह भी आई कि खामेनेई के इस बयान से ट्रंप बहुत भड़के हुए हैं और ईरान में रिजीम चेंज का खुला ऐलान उन्होंने कर दिया है। ये कह दिया है कि अब ईरान में नई लीडरशिप तलाश करने का वक्त आ गया है। अमेरिका के पूर्व राजदूत का कहना यह है कि ट्रंप अब ईरान में सत्ता परिवर्तन के लिए खामेनेई को मारने की कोशिश कर सकते हैं। अब आप ये देखिए, इधर ईरान के राष्ट्रपति ने भी अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि उनके सुप्रीम लीडर पर हमले की कोई कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर ऐसा किया गया तो अंजाम बुरा होगा। खामेनेई पर अटैक को ईरान के खिलाफ ऑल आउट वॉर माना जाएगा। तो मसूद पेजेश्कियान का बयान भी आपके सामने है। लेकिन अजीत जी, अगर वाकई में अमेरिका को हमला करना था तो फिर वो इंतजार किस बात का कर रहे हैं? और वो जो खामेनेई को मार डालने की या खत्म करने की बात कर रहे हैं, वहां पर तो एक ये जो कट्टरपंथी मुसलमान ऑटोक्रेटिक सोच है, आज खामेनेई है, कल उनकी जगह कोई और आके उस सोच पर हावी होगा। उस सोच के साथ फिर वो लीडरशिप को संभाल लेगा। और अभी तो कोई ऐसा दावेदार दिख नहीं रहा है कि जो खामेनेई की सत्ता से हट के फिर वो एक नए किस्म का ईरान खड़ा करने की कोशिश करे। और आप देखिए, वो रजा पहलवी को के लीडरशिप को भी ट्रंप ने मना कर दिया है। उनकी लीडरशिप पर अभी उन्होंने हामी नहीं भरी कि वो लीडरशिप उस लायक नहीं है। ये इस तरह का संकेत मतलब जो लगातार ये कह रहा है ट्रंप, लगातार यही तो कह रहे हैं ना कि हम हमला कर देंगे। फिर कहते हैं कि क्योंकि उन्होंने फांसी को टाल दिया है इसलिए अब हम कोई हमला नहीं करेंगे। उन्होंने तो बहुत बिट्रे किया और ये लोगों ने कहा, ईरान के लोगों ने, कि ट्रंप ने बिट्रे किया है हमको। जो लोग ईरान से भाग करके निकले हैं उन लोगों ने बाकायदा मीडिया में बयान दिए हैं और ये कल से इस बात की चर्चा है। और जो आंदोलनकारी थे, जिन लोगों ने 20 दिन अपने जान की परवाह किए बगैर सड़कों पर लड़ाई लड़ी और 5000 लोग, 3000 लोगों के मारे जाने की ऑफिशियल खबर है कि 500 सुरक्षा बल थे, 2500 सिविलियन थे। एक रिपोर्ट 12000 लोगों के मारे जाने की है। तो ये तो बिट्रेल था। आपने कहा कि आप सड़क पर रहिए, हेल्प ऑन द वे कह रहे हैं कि आप रास्ते में मदद पहुंच रही है। रजा पहलवी भी लोगों को उकसा रहे हैं कि आप 6 बजे उतरिए सड़क पर, 8 बजे उतरिए, मदद आ रही है। तो एक तरह का तो वो बिट्रेयल था। लेकिन ये बिट्रेयल ट्रंप मानते हैं कि हमारी डिप्लोमेसी के लिए, हमारी स्ट्रेटजी के लिए ठीक है, क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर अभी चला रहे हैं। अभी जमीन पर उतर करके लड़ाई लड़ने के बजाय वो मनोवैज्ञानिक लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी इस समय ये मनोवैज्ञानिक, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का है कि खामेनेई की हत्या करवा सकते हैं, ताकि इस डर से खामेनेई भागे। ये 1 महीने पहले से खबर चल रही कि खामेनेई 20 लोगों के साथ, लेकिन अगर उन्हें भागना होता तो भाग चुके होते, अभी तक तो नहीं भागे। ये साइकोलॉजिकल, अब ये लॉन्ग टर्म, देखिए, एक इनिग्मा है ईरान अमेरिका के लिए। ये 40-45 साल से हर प्रेसिडेंट वहाँ का चाहता है कि हम मार दें, बदल दें, रिजिम बदल दें। तो 79 से 80 से ये सब आदमी चाह रहे हैं। अब उसी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में है कि खामेनेई की हत्या करवा सकता है। इसी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में है कि ईरान के टुकड़े हो सकते हैं। ये खबर चलाई जा रही है कि रजा पहलवी कह रहे हैं कि हम सेंट्रल ईरान के नेता बनने भर को तैयार हैं। मतलब जो फारसी 60% आबादी है उसका एक लीडरशिप अलग हो जाए, अजरबैजानी अलग हो जाए, बलूच अलग हो जाए, कुर्द अलग हो जाए। ये तमाम साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है जो अमेरिका चला रहा है। लेकिन अभी का जो आंदोलन था, जन आंदोलन था, उसको बिट्रे किया है ट्रंप। ये जो उसमें कोई दो राय नहीं। और ट्रंप हर किसी से पंगा लेने के मूड में है। वो सीधे सीधे यूरोप से भी जंग लड़ने के मूड में है, ग्रीनलैंड पर अड़े हुए हैं।